ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। दक्षिणी राजस्थान प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन, जिला एवं नगर माहेश्वरी महिला संगठन भीलवाड़ा की ओर से आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। जीवन तो सभी जीते हैं, पर जीवन जीने का सही सलीका कितनों को आता है? यही ध्येय है हमारी भगवत गीता का। मैं रीना डार भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए अपना कर्म प्रारंभ करती हूँ। पहले अध्याय में हमने अर्जुन का विषाद एवं उनका दुख जाना। द्वितीय अध्याय में श्री कृष्ण उसका उत्तर देंगे। इसमें अर्जुन की कायरता व भ्रम का विश्लेषण है। यहाँ से शुरुआत होती है उस ज्ञान की जिसके लिए भगवत गीता दुनिया का सबसे महानतम ग्रंथ व ज्ञान का भंडार माना जाता है। इस अध्याय का नाम है सांख्य योग। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयो अध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। संजय कहते हैं, उस प्रकार करुणा से भरे हुए और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहे। श्री भगवान उवाच कुतस्व कश्मलम इदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्गम्य अकीर्तिम करम अर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म के समय हम उससे मुंह कैसे मोड़ सकते हैं? क्लेब्यम मास्मा गम पार्थ नेतत्वयुपपद्यते शुद्धम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। कृष्ण समझा रहे हैं, इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तेरे जैसे धनुर्धर के लिए यह ठीक नहीं कि ऐसी मन की कमजोरी दिखाए। जैसा धर्म कहता है वैसा कर्म तो करना ही चाहिए। अर्जुन उवाच कथम भीष्मं महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदनम् इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन अपनी शंका के बारे में कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा? क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं, जिनसे मैंने सब कुछ सीखा है, उन पर मैं कैसे बाण चलाऊं? गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भेक्षमपि ह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहेव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिक्तान। अर्जुन की दुविधा गलत भी नहीं लगती जब वो ये कहते हैं कि इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। ऐसे भोगों से भी क्या लाभ? न चेत द्विद्म कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयु यानेव हत्वा न जिजी विषाम तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। अर्जुन कहते हैं, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। वैसे तो विधि का विधान व भविष्य में क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता, परंतु वर्तमान में कर्म तो करना ही होता है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यते हम शादी माम त्वां प्रपन्नम। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहचित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित है, कल्याणकारक है, वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए आप मुझे शिक्षा दीजिए। कमजोर क्षणों में जब हम भी डर जाते हैं तो दुविधा के समय गुरु ही एकमात्र सहारा होता है। न
ही पश्चामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। अर्जुन कहते हैं, जीतने पर उन्हें भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य तो प्राप्त हो जाएगा, परंतु फिर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। यही बात है, जब अपनों का दुख सताता है तो किसी भी प्रकार का लाभ आराम नहीं देता। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परन्तप न योत्स इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णीम बभूवः। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तमोवाच ऋषिकेश प्रसन्न भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विषीदंत मिदम वाच। संजय बताते हैं, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए ये वचन कहते हैं। यहाँ त्रिकालदर्शी श्री कृष्ण हंस रहे हैं क्योंकि उन्हें वो पता है जो किसी को नहीं पता। इसीलिए कृष्ण को छलिया भी कहा जाता है, वरना रोते हुए के सामने कौन हंसता है। श्री भगवान उवाच अशोचानन वशोचत्स्वम प्रज्ञावादांश्च भाषते गतासु न गताशुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने वाले मनुष्यों के लिए शोक करता है और मुझसे पंडितों के समान वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चेव न भविष्याम सर्वे वयमत परम। हे अर्जुन, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा है कि हम आगे नहीं रहेंगे। हम आते हैं, जाते हैं और फिर आते हैं। काल का चक्र तो चलता ही रहता है। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। कृष्ण जीवन का खेल समझाते हुए कहते हैं, जैसे जीवात्मा इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था को प्राप्त होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। हमारी आत्मा तो वही रहती है, पर शरीर बचपन से बुढ़ापे तक बदलता रहता है। आत्मा की परिभाषा को ध्यान से समझें तो शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाई नो नित्यास तांस तितिक्षव भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, उनको तो सहन कर। जिन्हें हमारी इंद्रियां महसूस करती है वे सुख दुख तो आते जाते रहते हैं। यम ही न व्यथ यन्ते ते पुरुषम पुरुष शर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोम्र तत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुषेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियां और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। सुख दुख को जो बराबर समझे, दोनों हालत में एक जैसे रहे, वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस त्वन्योस्तत्वदर्शिभिः। कृष्ण कहते हैं, असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों ही तत्वज्ञानी पुरुषों में देखा गया है। जो झूठ है उसका कोई मूल्य नहीं, सिर्फ सच का मूल्य है। जिसका आना जाना लगा रहे उसके लिए क्या शोक करना। अविनाशी तु तद्विद्धि येन स्वमिदं ततम विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है।
इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं, अर्थात स्थायी सिर्फ वही है जिसे पूरा जगत समाया है, बाकी सब आता जाता रहता है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिण अनाशिनो प्रमेयस्य तद्मात् युध्यस्व भारत। सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हमारी आत्मा जो कभी मरती नहीं, इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के लिए ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तो युद्ध कर। य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभो तो विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते सच्चाई क्या है, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारती है और न ही किसी के द्वारा मारी जाती है। अर्थात ये भी अज्ञानता है कि लोग ऐसा सोचें कि उन्होंने बहुत कुछ कर दिया या वह बहुत कुछ कर सकते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कृष्ण आगे समझाते हैं, यह आत्मा किसी काल में न तो जन्मती है न मरती है, न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाली है, क्योंकि यह अजन्मी, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारी जाती। गीता की सबसे गंभीर बात का मूल है कि आत्मा के अलावा सब कुछ बदलेगा, आएगा और जाएगा। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम मजमव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हंतिकम। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानते हैं, वह पुरुष कैसे किसी को मरवा सकते हैं और कैसे खुद मर सकते हैं। जो इस बात को समझते हैं कि आत्मा ही सबसे बड़ा सत्य है, वो किसी को मार नहीं सकते। हम आत्मा से ज्यादा पार्थिव शरीर को महत्व देते हैं, यही अज्ञान है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होती है। अलग अलग कारण से मृत्यु होने पर आत्मा अपना एक घर छोड़कर दूसरे घर को जाती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकती। आत्मा के इसी स्वरूप को कृष्ण समझा रहे हैं। अच्छेद्योयम मदायोयम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणु अचलोयम सनातनः। क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है, इसे छेदा नहीं जा सकता। यह आत्मा अद्याय है, इसे जलाया नहीं जा सकता। अक्लेद्य है, मतलब गीला नहीं किया जा सकता, और निस्संदेह अशोष्य है, मतलब सुखाया भी नहीं जा सकता। तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। सनातन का अर्थ है जो हमेशा रहता है और रहेगा। कृष्ण बता रहे हैं, हम इस शरीर पर ज्यादा ध्यान न दें जो नश्वर है, वरना मोह और दुविधा में हम हमेशा फंसे रह जाएंगे। जैसे अभी अर्जुन फंसा हुआ है और अपना कर्म करने को तैयार ही नहीं है। अव्यक्त्योयम अचिन्त्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वेनम नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कही जाती है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि तुम महाभावो नैवम शोचितुमर्हसि। आत्मा का यह ज्ञान कृष्ण इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि वे जिनके लिए शोक कर रहा है वह व्यर्थ है। यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है तो भी हे महाभावो, तो इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च
तस्माद परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। जिनका जन्म हुआ है उनका अंत तो निश्चित है। कृष्ण कह रहे हैं, न जाने कितनी ही बार हम उन बातों के लिए शोक करते हैं जिनका होना तय है, और जो तय है उसके लिए शोक करने की क्या आवश्यकता है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर भी ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चेन मन्यः शृणोति श्रुत्वा पेन वेदन चैव कश्चित्। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष इसे आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष इसे आश्चर्य की भांति सुनता है। कोई कोई तो इसको सुनकर भी नहीं जानता है। यानी आत्मा को समझना बेहद मुश्किल है। कितनी ही बार लोग ज्ञान की बातें सुनते हैं और वापस अपनी उसी मोह माया में लग जाते हैं। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तम शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा के लिए अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। अवध्य यानी आत्मा का वध नहीं हो सकता। स्वधर्म अपि चावेक्ष न विकम्पितु मर्हसि धर्मादि युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। कृष्ण अर्जुन को देखकर याद दिलाते हैं कि अपने को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। कृष्ण कहते हैं, जब हमने किसी काम को करने का निर्णय ले लिया तो फिर उससे डरना नहीं चाहिए। ज्ञान ये है कि निर्णय के बाद डरने का कोई मतलब नहीं, सिर्फ करने का मतलब है, कर्म करने का। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदिशम्। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अथ चैत्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं हित्वा पापमवाप्स्यसि। किंतु यदि तू धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अकीर्तिम चापि भूतानि कथिष्यन्ति तेव याम संभावितस्य चा कीर्तिर मरणादतिरिच्यते। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति से मरण से भी बढ़कर है। मतलब युद्ध के लिए मना कर दिया तो उससे बड़ा अपमान कुछ नहीं। भयाद रणा-दुपर्तम मनसन्ते त्वाम महारथा येषां च त्वं बहुमुतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले ही बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। जो युद्ध से मुंह फेर ले, समाज में कहीं उन्हें जगह नहीं मिलती। अवाच्य वादांश्च बहुन वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन तत्सव सामर्थ्यम ततो दुख तरन्नु किम। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। अपने चारों ओर भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो आपकी निंदा करते हैं। हमें उन्हें ऐसे लोगों को मौका देने की क्या आवश्यकता है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। या तो युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इसी कारण हे अर्जुन,
तो युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जये ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से हे अर्जुन तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे ज्ञान योग के विषय में कही गई है और तू अब इसको कर्म योग के विषय में सुन। अब कृष्ण कर्म योग के बारे में बता रहे हैं। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म के बंधन को तोड़ना चाहता है, अर्थात सर्वथा नष्ट करना चाहता है। ज्ञान सोचने समझने की बात है, कर्म सच्चाई व्यावहारिकता की बात है। दोनों तरीके हैं अपने गंतव्य तक पहुंचने के। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप का धर्म को थोड़ा सा भी साधन समझ मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। अगर कर्म योग को समझ लें तो कभी निराशा नहीं होगी। व्यवसायात्मिका बुद्धि एके कुरु नंदन बहुशाखा यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। जब फैसला लेना होता है तो बुद्धि एक होती है। जब निर्णय नहीं ले पाते और न जाने कितनी दिशाओं में सोच जाती है, परंतु जब निर्णय ले चुके होते हैं तो सोच केवल एक ही दिशा में जाती है। यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चित वेदवाद रता पार्थ नान्यदस्तिति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर गतिम प्रति भोगेश्वर प्रसक्तानाम तयापहत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समादो न विधीयते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, यानी ऐसे लोग जो कर्म के बदले फल की बात करते हैं, वह कर्म नहीं स्वार्थ कहलाता है। ऐसे लोगों को कृष्ण ढोंगी बताते हैं। जिनका ध्येय केवल भोग और ऐश्वर्य है, उन पुरुषों की परमात्मा में बुद्धि नहीं होती, यानी ऐसे लोगों का ध्येय स्वार्थ होता है। भगवान या अपने काम में सच्ची लगन नहीं होती। ऐसे लोगों की संगत से बचना चाहिए। इनकी पहचान होती है इनके नकारात्मक रवैये से, इनकी बातों से। समझ आता है कि काम में उनकी कोई रुचि नहीं है, उन्हें तो केवल काम का फल भोगने मात्र में रुचि है। त्रैगुण्य विषया वेदा निश्चय गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सतवस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान। यहाँ पर कृष्ण अत्यंत कठिन सबसे बड़ी बात कहते हैं कि वेद में भी सिर्फ 3 ही गुण सीमित हो जाते हैं, उनके आगे तो वे भी नहीं जानते। उसके आगे है कर्म योग। उनका कहना है कर्म करो लेकिन उसमें आसक्ति नहीं, उससे जुड़े सुख दुख से लगाव ना रखो। यावान अर्थ उदप्पाने सर्वर्थ संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, उसी तरह जिसने ब्रह्म तत्व को जान लिया उसके लिए समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भू माते संगोत्सव कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल के लिए कर्म मत कर, और ऐसा भी नहीं है कि तू कर्म ही ना करे। कर्म करना है लेकिन फल के लिए नहीं, उसे अपना धर्म एवं कर्तव्य समझकर। गीता के सबसे लोकप्रिय श्लोक में इस श्लोक की गिनती होती है, जिसमें प्रभु श्री कृष्ण कर्म का महत्व समझा रहे हैं।
योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्तता धनंजय। सिद्धये सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कृष्ण योग की ओर समझा रहे हैं, हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर समत्व ही योग कहलाता है। दूरेण यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरण मनविंच कृपणा फल हेतव। कर्म फल की इच्छा छोड़ जो निष्काम कर्म करते हैं पाप पुण्य से परे हो जाते हैं। जो फल के लिए काम करते हैं उन्हें असफल होने का डर रहता है, इसलिए वे कर्म को अच्छे से नहीं कर पाते, और उन्हें फल मिल भी जाता है तो वो इसी फल में उलझ कर रह जाते हैं। इसलिए हमें बुद्धि योग की शरण में आना चाहिए, लगन सिर्फ काम में और भगवान में, तब बुद्धि निश्चय से काम कर पाती है। बुद्धि युक्तो जहातीय उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। समबुद्धि युक्त अर्थात सुख दुख हानि लाभ को समभाव से देखने वाला पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधन विनिर्मुक्तः पदम गच्छन् त्यनामयम्। आम इंसान कर्म करके उसका फल प्राप्त करके खुश होता है और फिर दूसरे फल के लालच में नए कर्म में लग जाता है। यही गलत है। इसमें फल के बारे में सोचना ही प्रधान है। अगर आप अपनी सारी क्षमता सिर्फ कर्म में लगाएं तो क्या होगा? आपका ध्यान कर्म में रहेगा और आप उस कर्म में बेहतर होंगे। रही बात फल की, तो सोच कर देखिए, यदि आपने कर्म किया है तो आखिर फल जाएगा कहाँ? यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यति तरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोत वयस्य श्रुतस्य च। कर्म के फल का मोह हो या रिश्तों का मोह या ऐश्वर्य का मोह, यही मोह हमें फंसाता है। जब बुद्धि मोह के दलदल से निकल जाती है तब परमात्मा के पास आने की राह निकल आती है। रिश्ते धन ऐश्वर्य बुरे नहीं हैं, उनसे मोह बुरा है, क्योंकि इन वस्तुओं से लगाव के कारण बुद्धि ठीक प्रकार से कार्य नहीं करती। धृतराष्ट्र के पुत्र मोह से ही पूरा महाभारत हुआ। युधिष्ठिर के द्यूत मोह में उनका पूरा राज्य चला गया। श्रुति विप्रति पन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधा वचला बुद्धि स तदा योग मवाप्स्यसि। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरी परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अगर आप एकाग्रचित होकर कोई काम करें तो वह निष्फल नहीं होगा। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासेत व्रजेत किम। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त करते हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का लक्षण क्या है? वह स्थिर पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? हम सभी जानना चाहते हैं कि जो लोग अपने अपने क्षेत्र में सबसे ऊपर पहुंचते हैं उनकी सफलता का रहस्य क्या है। अर्जुन भी यही जानना चाहते हैं कि जो स्थिर होकर अपनी बुद्धि को एक जगह लगा देते हैं उनकी पहचान क्या है। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्य तदोच्यते। श्री भगवान उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण भावनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। जो अपने सुख शांति के लिए किसी और पर निर्भर नहीं है, जिसने कामनाओं को जीत लिया, वही स्थिर पुरुष है। दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रह है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं,
ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। अच्छा तथा बुरा होने पर संभाव में रहे वही योगी है। यह सर्वथा नभि स्नेहस तत तत प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसमें लगाव नहीं है, जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त न होकर प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसी की बुद्धि स्थिर है। यदा संहरते चायम कूर्मोम गानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर समझना चाहिए। यानी दुनिया में रहकर भी दुनियादारी से बचना ही स्थिर बुद्धि है। अगर दुनिया की वस्तुएं आपको लुभा नहीं पाती तो अपनी बुद्धि को स्थिर समझिए। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाला पुरुष केवल विषय से तो निवृत्त हो जाता है, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति से निवृत्त नहीं हो पाता। इस स्थिर प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। कृष्ण कह रहे हैं, मान लीजिए आप दुनिया की वस्तुओं को ना भी कर रहे हैं, परंतु क्या आप मन से उसी में आसक्त हैं? आसक्ति समाप्त करना है, तभी तो मोह समाप्त होगा। यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्यतः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां प्रयास करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को बलपूर्वक हर लेती है। कृष्ण समझा रहे हैं, जहाँ आप इच्छा या आसक्ति खत्म नहीं करते, वहाँ इंद्रियां आपको वश में कर लेती हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कृष्ण बताते हैं, इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त होकर मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु प्रजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। इच्छाओं या विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है। कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। आसक्ति के बढ़ने को कामना कहते हैं। कामना के पूर्ण न होने पर क्रोध आता है और तब आप अपनी समझ खो देते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशांस बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, अर्थात सोचने की शक्ति का ह्रास हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। राग देश वियुक्तेस्तु विषयानिंद्रियेश्चरन् आत्मवश्येर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। जो लोग अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं, राग द्वेष से रहित हो जाते हैं, वे अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त हो जाते हैं। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर यानी अंदर से प्रसन्न होने पर संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, और उस प्रसन्नचित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धि रयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चय आत्मिका बुद्धि नहीं होती, और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति भी नहीं मिलती। और शांति रही मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? अर्थात जब अब आपके अंदर शांति नहीं होगी तो आप आनंद कभी भी अनुभव नहीं कर पाएंगे। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव मिवाभ्यसी।
क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। जो क्रोध में है वो कुछ सोच नहीं पाएगा, प्रेम में है तो उसे और किसी चीज की सुध नहीं रहेगी। इन इंद्रियों के नियंत्रण से निकलकर इनको अपने नियंत्रण में कर लेना है। तस्माद् यस्य महाबाहो निग्रहितानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है उसी की बुद्धि स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जानता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए समा जाती हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष के किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। कई बार किसी के कहने पर बुरा लगता है, अर्थात आपका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है। ऐसा समुद्र बनिए जिसे कोई नहीं विचलित कर सकता। विहाय कामान यह सर्वान पुमांश्चरति निःस्पृह निर्ममो निरअहंकार स शांतिम अधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित होकर विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। जो विचलित हुए बिना अपनी धुन में अपने काम में लगा रहता है, सफलता उन्हीं के चरण वंदन करती है। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्त विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्रह्म स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयो अध्यायः। ओम श्री कृष्णाय समर्पणस्तु। ये था द्वितीय अध्याय। अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन पश्चिमांचल उपाध्यक्षा श्रीमती ममता जी मोदानी, दक्षिणी राजस्थान प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन से कुंतल जी तोष्णीवाल, अनिला जी अजमेरा, जिला माहेश्वरी महिला संगठन से सीमा जी कोकटा, प्रीति जी लोहिया, नगर माहेश्वरी महिला संगठन से भारती जी बायती के साथ मैं रीना डाड अब आपसे आज्ञा चाहती हूँ। पुनः तृतीय अध्याय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। जय श्री कृष्ण।